रफ़ीक के आंगन में शाम उतर आई थी। हवा में पके हुए चावलों की खुशबू थी। अचानक अंदर से आवाज़ आई, ज़रा धीरे बोलो, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। रफ़ीक रुक गया। वो बस इतना कह रहा था कि उसका बेटा डॉक्टरी नहीं जर्नलिज्म पढ़ना चाहता है, लेकिन माँ ने उसे चुप करा दिया, जैसे सहाफ़त कोई जुर्म हो। इस घर में सब कुछ इज़्ज़त के हिसाब से होता था, खुशी भी, फैसले भी, हत्ता के दर्द भी। इज़्ज़त वो लफ्ज़ जो असल में रूह का जहर बन गया था, जिसने सबको दिखावा सिखाया मगर जीना भुला दिया। रफ़ीक का बेटा अदील शाम को छत पे बैठकर डायरी लिखता था। उसने लिखा, मुझे लगता है हम सब ऐसी जगह सो रहे हैं जहाँ खौफ को खुदा समझा जाता है। उसकी डायरी का हर सफ़ा एक बेआवाज़ बगावत थी। लेकिन एक दिन वो पकड़ा गया। बाप ने डायरी फाड़ दी और कहा, इज़्ज़त सबसे बड़े खुदा की मिसाल है, और जो उसके खिलाफ गया वो हमारा नहीं। अदील चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू भी इज़्ज़त के खिलाफ थे। उस रात वो छत पे गया। हवा तेज थी, दूर से अजान की आवाज़ आ रही थी। उसने डायरी का आखिरी पन्ना लिखा, मैं सच कहूँ तो लोग क्या कहेंगे। मैं खुद सोचता हूँ वो क्या कहेंगे। वो जो दिल में है ज़ुबां तक आता नहीं। मेरे खौफ के अरमान क्या कहेंगे। चुप हूँ तो खामोशी क्यों है, कह दूँ तो मायूसी क्यों है। सबने सब कुछ कह दिया, अब मैं कहूँ तो। मैंने काफ़ी कुछ सह लिया, अब मैं कहूँ तो। सुबह हुई। घर में खामोशी थी। बस छत पे डायरी का आखिरी पन्ना पड़ा हुआ था, और नीचे गली में मोहल्ले वाले एक दूसरे से कह रहे थे, ऐसे कौन करता है, माँ बाप का नाम बदनाम कर गया।